किसी पदार्थ का रासायनिक परिवर्तन होना रासायनिक अभिक्रिया कहलाती है। वास्तव में रासायनिक अभिक्रिया परमाणुओं के आपसी बंध टूटने व जुड़ने पर एक नए पदार्थ के निर्माण की प्रक्रिया। इसमें द्रव्यमान संरक्षण और परमाणु संख्या का संरक्षण होता है। रासायनिक अभिक्रियाओं में कुछ विशेष गुणधर्म होते हैं। गैस का उत्पन्न होना, कार्बन वातावरण की वायु के साथ संयोग कर कार्बन डाइऑक्साइड बनाते। एक परख नली में दानेदार जिंक लेकर उसमें धीरे धीरे तनु सल्फ्यूरिक एसिड मिलाने पर हाइड्रोजन गैस निकलती है। परख नली के मुंह से जलती हुई तीली ले जाने पर वह विस्फोट के साथ जलती है। रंग परिवर्तन, सेव को चाकू से काटने पर कुछ समय पश्चात उसका रंग भूरा हो जाता है, क्योंकि सेव में उपस्थित लोहा वायुमंडल के ऑक्सीजन से क्रिया करके आयरन ऑक्साइड बना देता है। आयरन तापमान परिवर्तन, 910 से पानी में डालने पर पानी ठंडा हो जाता है। अवक्षेपण, खारे पानी में साबुन के झाग ना बनाकर अविलेय पदार्थ बन जाता है। इसमें यौगिक परमाणुओं के साथ मध्य बंधों का टूटना, नए बंधों का निर्माण। ऑक्सीजन के वेग और प्रकृति के आधार पर रासायनिक अभिक्रियाएं अनेक प्रकार की होती हैं। संयुग्मन, संयोजन और योगात्मक अभिक्रिया, दो या दो से अधिक अभिकारक संयोग कर नए यौगिक का निर्माण संयुग्मन अभिक्रिया कहलाती है। CO प्लस H2O CaOH ट्राइस है, यहाँ से ऊष्मा बनती है। भुजा हुआ चूना, उपयोग इसके दीवारों की सफेदी के लिए। कोयले का दहन, C+O2 CO2 बनता है। मैग्नीशियम, फीते का रंग दहन है, यहाँ से Mg+O2, यहाँ से 2MgO बनेगा। एथीन का हाइड्रोजनीकरण, लोहे का ऑक्साइड बनता है। लोहे प्लस ऑक्सीजन से Fe3O4 बनेगा, यहाँ से विस्फोट, वियोजन, अपघटनीय अभिक्रिया। ऐसी अभिक्रिया जिसमें एक क्रियाकारक टूटकर दो या दो से अधिक क्रियाफल बनाते हैं उसे वियोजन अपघटनीय अभिक्रिया कहते हैं। चूने का पानी, कैल्शियम कार्बोनेट CaCO3 बनेगा। गर्म करने पर बिना बुझा हुआ चूना कैल्शियम ऑक्साइड CaO बनेगा। कार्बन डाइऑक्साइड CO2 2Pb NO3 ट्वाइस, तापन से 2PbO प्लस NO2G से यहाँ से O2 बनेगा। यह भूरे रंग के धुएं के साथ उत्सर्जित होता है। 2AgBr, सूर्य के प्रकाश में Ag+Br2 बनेगा। यह अभिक्रिया श्याम श्वेत फोटोग्राफी के लिए प्रयुक्त की जाती है। विस्थापन अभिक्रिया, इसमें एक से अधिक क्रियाशील अभिकारक दूसरे कम क्रियाशील अभिकारक का विस्थापन कर देते हैं। CuSO4 प्लस Zn से बनेगा। ZnSO4 प्लस Cu बन जाएगा। यहाँ से एक परख नली में 5 mm कॉपर सल्फेट CuSO4 का जलीय विलयन लेकर उसे बिना जंग लगी लोहे की एक कील पर रखने पर थोड़ी देर बाद लोहे की कील का भूरे रंग की परत में जमी हुई दिखाई देती है। यह परत कॉपर धातु की होती है तथा साथ ही परख नली का विलयन नीले रंग का हो जाता है। विलयन का रंग फेरस सल्फाइड FeSO4 बनने के कारण होता है। क्योंकि लोहा विलयन चला जाता है तथा कॉपर Cu लोहे की कील पर जम जाता है। यह अधिक क्रियाशील धातु कम क्रियाशील धातु को विस्थापित कर देती है। लोहा Fe कॉपर सल्फेट CuSO4 की अभिक्रिया से फेरस सल्फेट FeSO4 व कॉपर मुक्त होते हैं। यहाँ से तत्वों की क्रियाशीलता की जानकारी सक्रियता श्रेणी से मिलती है। ऊपर से नीचे जाने पर क्रियाशीलता कम होती है। अधिकतम क्रियाशीलता जैसे यहाँ से लिथियम की होगी, लिथियम, पोटेशियम, सोडियम, कैल्शियम, मैग्नीज, जिंक, फेरस, लेड। हाइड्रोजन में ऊपर से वाली सब हाइड्रोजन जो ऊपर वाली क्रियाशील थी है। क्रियाशील ऊपर Hg और Au है, यहाँ से न्यूनतम क्रियाशीलता तो Au है। इसी कारण Zn CuSO4 को Cu में विस्थापित कर देता है। द्विविस्थापन अभिक्रियाएं, दो अभिकारक के परमाणु या परमाणु समूह आपस में विस्थापित हो जाते हैं, नए यौगिक का निर्माण करते हैं। CuSO4 प्लस 2NaOH से CuOH ट्वाइस Na2SO4 बनता है। AgNO3 प्लस KCl से KCl की प्रेजेंस में AgCl और KNO3 बनता है। यहाँ से Na2SO4 प्लस BaCl2 से BaSO4 2NaCl बनेगा। बेरियम सल्फेट श्वेत रंग का जल में अविलय, इसलिए इसे अवक्षेपण अभिक्रिया भी कहा जाता है। अपघटनीय अभिक्रिया, इसमें अभिकारक अपघटित होकर दो या दो से अधिक उत्पाद बनाता है। बड़े अणु टूटकर छोटे अणु का निर्माण करते हैं। अपघटनीय अभिक्रियाओं के लिए ताप, प्रकाश व विद्युत उत्तरदायी होते हैं। इसके आधार पर ये 3 प्रकार की होती है। विद्युत अपघटन, NaCl में 2Na प्लस और Cl2 बनेगा। यहाँ से ऊष्मीय अपघटन में यहाँ से CaCO3 में CaO प्लस CO2 गैस बनेगा। गर्म करने पर 1273 केल्विन। प्रकाशीय अभिक्रिया, यहाँ से 2HBr प्रकाश Hnu में यहाँ से H2 प्लस Br ट्वाइस बनेगा। ऐसे वेग अथवा लगने वाले समय के आधार पर अभिक्रियाएं 2 प्रकार की होती है। तीव्र अभिक्रिया, प्रबल अम्ल व प्रबल क्षार के मध्य क्रिया कराने पर लवण बनने से 10⁻−10 सेकंड लगते हैं। AgNaOH प्लस HCl से NaCl H2O बनता है। AgNO3 प्लस HCl से AgCl प्लस HNO3 बनेगा। मंद अभिक्रिया, समय दिन व महीने या वर्ष लग जाते हैं। लोहे पर जंग लगना, 4Fe प्लस 3O2 प्लस 6H2O से 2Fe2O3 प्लस H3H2 है। यहाँ से 2KClO3 में यहाँ से गर्म करने पर 2KCl प्लस 3O2 बनेगा। उत्क्रमणीय व अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभिकारक से उत्पाद बनाना, अग्र अभिक्रिया एवं उत्पाद से पुनः अभिकारक बनाना। पश्च अभिक्रिया का उदाहरण, यहाँ से अभिक्रिया की दिशा के आधार पर 2 प्रकार की होती है। अनुत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभिकारक एक ही दिशा में उत्पाद बनाते हैं। यहाँ से अभिक्रिया की सांद्रता कम होती है जबकि उत्पाद की सांद्रता बढ़ती जाती है। C+O2 CO2 बनेगा। CH4 प्लस 2O2 CO2 प्लस 2H2 बनेगा। अभिकारक समाप्ति पर अभिक्रिया पूर्ण हो जाती है। उत्क्रमणीय अभिक्रिया, अभिकारक दोनों दिशाओं में उत्पाद बनते हैं। इसमें अभिकारक की सांद्रता शून्य नहीं होती है।
अभिक्रिया प्रारंभ होने के बाद कभी पूर्ण नहीं होती। N2+3H2 से 2NH3 बंद पात्र में यह होती रहेगी। अभिक्रिया ऑक्सीकरण व अपचयन सामान्य सभी तत्व ऑक्सीकरण व ऑक्सीजन व हाइड्रोजन से अभिक्रिया करते हैं। इसके आधार पर ऑक्सीकरण या अपचयन अभिक्रिया कहा जाता है। किसी पदार्थ द्वारा ऑक्सीजन का योग ऑक्सीकरण कहलाता है। 2MgO बनना जैसे SO2 बनना है S+O2 से। किसी पदार्थ से हाइड्रोजन का निकलना जैसे CH3 CH2 OH से H2 निकलना है। ऐसे विद्युत धनी तत्वों का निकलना है। यहाँ से 2K जैसे 2KCl बनना 2Ki+Cl2 से 8R2 निकल जाएगा यहाँ से। तो विद्युत ऋणी तत्वों का जुड़ना है जैसे Cl2 का जुड़ना हो गया यहाँ से MgCl2 में। आधुनिक अवधारणा है ऐसे इसमें तत्व परमाणु या आयन या अणु इलेक्ट्रॉन त्यागता है तो यहाँ से ऑक्सीकरण होगा। और इलेक्ट्रॉन का त्यागना ऑक्सीकरण है। इलेक्ट्रॉन का जुड़ना अपचयन होता है। साथ ही यहाँ से किसी पदार्थ से ऑक्सीजन का निकलना अपचयन होता है। हाइड्रोजन का जुड़ना अपचयन होता है। विद्युत धनी तत्वों का योग अपचयन होता है और विद्युत ऋणी तत्वों का निकलना अपचयन होता है। विद्युत ऋणी तत्वों का निकलना अपचयन होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया इस प्रकार की अभिक्रिया में इलेक्ट्रॉन त्यागना व इलेक्ट्रॉन ग्रहण करना एक साथ हो जाने से एक का अपचयन और दूसरे तत्व का ऑक्सीकरण होता है। रेडॉक्स अभिक्रिया कहलाती है। इसे अपचयन उपचयन अभिक्रिया उपचय अभिक्रिया भी कहते हैं। ZnCu2SO4 से यहाँ से Zn2SO4 बनता है। यहाँ से अपचायक इलेक्ट्रॉन दाता अभिकारक होता है। इलेक्ट्रॉन ग्राही अभिकारक ऑक्सीकारक होता है। अपचायक जो दूसरों के अपचयन करे वह स्वयं का ऑक्सीकरण करे। ऑक्सीकारक जो दूसरों का ऑक्सीकरण करे वह स्वयं को अपचयित करे। संक्षारण लोहे का आर्द्र वातावरण के साथ क्रिया कर भूरे रंग का पदार्थ बनना, चांदी पर काली परत चढ़ना, तांबे पर हरी परत चढ़ना आदि अपचयन अभिक्रिया के फलस्वरूप होने वाले संक्षारण के उदाहरण। लोहे को जंग से बचाने के लिए इस पर पेंट तेल या ग्रीस किया जाता है। इसके अलावा क्रोमियम का लेपन एनोडीकरण विधि मिश्र धातु बनाकर लोहे को जंग से बचाया जा सकता है। यश लेदन गैल्वेनीकरण है। यहाँ से जंग से बचाने के लिए लोहे व इस्पात पर जिंक की पतली परत चढ़ाना यश दलेपन कहलाता है। यहाँ से विकृत गंधिता तेलीय खाद्य सामग्री को लंबे समय तक रखने पर इसका उपचयित हो जाना विकृत गंधिता कहलाता है। चिप्स का अपचयन रोकने के लिए थैले में नाइट्रोजन गैस भरी जाती है। यहाँ से अभिक्रिया संतुलन के लिए यौगिक तत्वों के सूत्र उचित गुणांकों में गुणांक काम में लिए जाते हैं। इस दौरान सबसे छोटी पूर्णांक संख्या गुणांक का उपयोग करके समीकरण का संतुलन करने का प्रयत्न किया जाए। इस प्रकार गुणांक लगाकर अभिक्रिया संतुलन की विधि को हिट एंड ट्रायल विधि कहा जाता है। अभिक्रिया संतुलन के दौरान तत्व या यौगिक को सूत्र को नहीं बदला जा सकता है। मैग्नीशियम रिबन प्लस वायु से मैग्नीशियम ऑक्साइड MgO चमकदार पदार्थ बनता है। मैग्नीशियम रिबन मुख्यतः धातु के ऑक्साइड के रूप में रहता है। इसे गर्म करने पर पहले रेगमाल से साफ किया जाता है। यह अपचयन या योगात्मक अभिक्रिया का उदाहरण है। वे अभिक्रियाएं जिसमें अभिकारकों के मध्य आयनों का आदान प्रदान होता है। द्विविस्थापन अभिक्रिया एक तत्व से द्वारा दूसरे तत्व से यौगिक का हटना विस्थापन एकल अभिक्रिया में होता है। वायु O2 के साथ गर्म करना दहन होता है। जुड़कर एक उत्पाद बनाना संयोजन अभिक्रिया का उदाहरण है। यहाँ से Na2SO4 + BaCl2 से BaSO4 2Na